नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज की इस वीडियो में। जैसे आप सब लोगों को पता है कि एडगेट अभ्यास पुस्तिकाएँ मिल गई हैं। 2024 से 25 के बीच की एडगेट अभ्यास पुस्तिकाएँ मिल गई हैं और इनको भर कर के जमा करना है। तो चलिए आइए एडगेट अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान की कक्षा 6वीं की इस वीडियो के माध्यम से भरते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जैसे कि एडगेट अभ्यास पुस्तिका, इसके इतिहास है, भूगोल, राजनीति हैं। तो एडगेट अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान की है, कक्षा 6वीं की। तो इसके जो भी चैप्टर्स हैं और तो आप चैनल में जाके देख लेना, प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है। तो सामाजिक विज्ञान के, इतिहास के और भूगोल के आपको उसी में चैप्टर मिल जाएंगे। और जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके सारे इसी चैनल पे अपलोड करेंगे हम। तो आप देखते रहिएगा और अपनी किताब भरते चलिएगा। और किताब भरोगे तो वो क्वेश्चन पढ़ते भी चलिएगा, याद करते चलिएगा, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम में यही सारे क्वेश्चन आएंगे। तो फिर वहाँ आपसे जल्दी से बन जाएंगे। तो देख सकते हैं आप, इसका अध्याय 3 करना है जिसका नाम है सरकार क्या है। तो चलिए अध्याय 3 करते हैं, सरकार क्या है। तो देखते हैं अध्याय 3, जो कि राजनीतिक विज्ञान जीवन का है। तो देखते हैं अध्याय 3 सरकार क्या है। इसका पहला प्रश्न है, अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ तो कब हुआ? 1920 में। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1920। फिर दूसरा, हमारे देश में शासन प्रणाली है तो लोकतांत्रिक है। क्या है? लोकतांत्रिक। तो ए नंबर का सही हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 3, किसी भी देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं कार्य करने की जरूरी होता है। क्या जरूरी होता है? सरकार की। किसकी ज़रूरत होती है? सरकार की। इसके बाद चौथा प्रश्न है, मोहल्ले, गांव या शहर की सरकार के स्तर को कहा जाता है स्थानीय स्तर। ए नंबर का सही हो जाएगा स्थानीय स्तर। फिर पांचवा प्रश्न है, इनमें से सरकार का अंग नहीं है। तो नगर पालिका। इसमें नगर पालिका सरकार का अंग नहीं है, बाकी न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्था पालिका तो हैं। तो इसी प्रकार 5 प्रश्न हो गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 6वां, रिक्त स्थान है। तो पहला क्या है, लोकतंत्र में सरकार बनाने का कार्य जनता वोट के माध्यम से करती है ना, वोट दे करके इसके माध्यम से करती है। फिर बी नंबर में, अमन 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, उसे अब वोट देने का अधिकार प्राप्त होगा। सी नंबर में है, राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति राजतंत्र शासन में होती है। इसके बाद डी नंबर है, राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। और ई नंबर में, मध्य प्रदेश सरकार राज्य सरकार का स्तर है। तो इस प्रकार ए, बी, सी, डी और ई रिक्त स्थान हो चुके हैं प्रश्न नंबर 6वें के। नेक्स्ट देखते हैं 7वां प्रश्न, किसी भी देश को सरकार की आवश्यकता क्यों होती है? तो उत्तर में आ जाएगा, हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8, सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्यों को संक्षिप्त में लिखिए। तो उत्तर में लिखना है, सरकार के कुछ मुख्य कार्य हैं। कौन कौन से हैं? स्कूल आदि बनवाना, और दूसरा, चीज़ों को महंगे होने पर उनके दाम घटाना, तीसरा, बिजली पानी आदि की आपूर्ति को बढ़ाना, और चौथा, गरीबों की मदद के लिए कार्यक्रम चलाना, और पांचवा, डाक, रेल आदि सेवाओं को देना, और छठवा, देश की सीमा की सुरक्षा करना और दूसरे देश के से शांतिपूर्ण संबंध बनाना। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 8वां। नेक्स्ट देखते हैं 9वां प्रश्न, हमारे देश में सरकार किस किस स्तर पर कार्य करती है, उनके नाम लिखिए। तो हमारे देश में सरकार स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। नेक्स्ट 10वां, सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना क्यों आवश्यक होता है, अपने शब्दों में लिखिए। तो सरकार द्वारा बनाए गए कानून का पालन करने से ही सरकार सही तरीके से कार्य कर सकती है, और यदि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तो सरकार उसे दंड दे सकती है। इसलिए सरकार द्वारा बनाए गए कानून का पालन करना आवश्यक है। इसके बाद नेक्स्ट 11वां प्रश्न है, लोकतांत्रिक सरकार से क्या आशय है?
तो जिस सरकार में लोग के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है, ऐसी सरकार को लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट 12वां प्रश्न, लोकतांत्रिक व तंत्रीय सरकार में क्या भिन्नता होती है? तो उत्तर में आ जाएगा लोकतांत्रिक सरकार, इसमें लोग सरकार को शक्ति देते हैं। लोग ऐसे चुनाव के माध्यम से करते हैं, है ना। और राज्यतंत्र सरकार, तो इसमें राजा या रानी के पास लेने या सरकार चलाने की शक्ति होती है। तो 12वां प्रश्न हो गया है। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 13, मतदान के समय मतदाता की उंगली पर स्याही का निशान क्यों लगाया जाता है? तो उत्तर में आ जाएगा मतदान देते समय मतदाता की उंगली पर स्याही का निशान लगाया जाता है ताकि वह केवल एक बार वोट दे सके। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 14वां प्रश्न, सरकार में आम नागरिक अपनी भागीदारी किस प्रकार कर सकते हैं? कोई 2 तरीके लिखिए। तो सरकार में आम नागरिक निम्न प्रकार से भागीदारी ले सकते हैं। पहला, आम लोग चुनाव लड़कर नियमों में भागीदारी लेकर खुद ही शासन कर सकते हैं। दूसरा, आम लोग अपने वोट के माध्यम से अपने पसंद का उम्मीदवार चुनकर ही सरकार में भागीदारी बन सकते हैं। तो इस प्रकार 14वां प्रश्न हो गया है। नेक्स्ट देखते 15वां प्रश्न, आज़ादी के पूर्व किन्हें मत देने का अधिकार था? क्या वर्तमान में मताधिकार में किसी प्रकार की भिन्नता है? तो उत्तर में आ जाएगा आज़ादी से पूर्व केवल कुछ ही व्यक्ति को, संपत्ति वाले व्यक्ति मताधिकार प्राप्त था, लेकिन वर्तमान में सभी व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट 16वां प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय एवं स्थानीय सरकार के कोई 2 कार्य लिखिए। तो राष्ट्रीय सरकार का पहला कार्य राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा का प्रबंध करना, दूसरा विदेशी राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रबंधन करना। अब राज्य सरकार के 2 अंतर, पहला राज्य के विकास योजना की योजना और प्रबंधन करना, स्थानीय शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, बिजली, सड़क और अन्य सुविधाओं का प्रबंधन करना। और स्थानीय सरकार का पहला कार्य है नगर या गांव के रोजगार, सामाजिक कार्य और विकास की योजना और प्रबंध करना। और दूसरा है स्थानीय अधिकारी, नियम पंचायत और अन्य स्थानीय निकायों का प्रबंधन करना। तो इस प्रकार हो गया है 3रा अध्याय। अब नेक्स्ट है 4था अध्याय पंचायती राज। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार सारे आंसर्स कर लिए हैं। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 4 में, तब तक के लिए थैंक यू।